नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पहला, GTRE की नज़र RTA-90 और हाई बाईपास टर्बोफैन पर है। भारत का महत्वाकांक्षी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित करना है, एक महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है। एक उच्च बाईपास टर्बोफैन इंजन जो न केवल सैन्य विमानों बल्कि वाणिज्यिक प्लेटफॉर्मों को भी शक्ति प्रदान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि यह इंजन, जिसे मूल रूप से एमका के लिए डिजाइन किया गया था, भारत के प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन विमान यानी RTA-90 कार्यक्रम के लिए एक वैकल्पिक पावर प्लांट के रूप में काम कर सकता है और एयरबस और बोइंग विमानों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भी टक्कर दे सकता है। एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन कोर के चारों ओर आने वाली हवा के एक बड़े हिस्से को एक फ्रंट माउंटेड पंखे के माध्यम से प्रवाहित करता है, जिससे दहन और टरबाइन सेक्शन बाईपास हो जाते हैं। यह डिजाइन ईंधन दक्षता बढ़ाता है और शोर कम करता है, जिससे यह सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानन दोनों के लिए आदर्श बन जाता है। अगला, DRDO ने एस बैंड ग्राउंड बेस्ड जैमर विकसित किया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए DRDO और भारतीय वायु सेना रूस की शक्तिशाली क्रामुखा EW प्रणाली से प्रेरणा लेते हुए एक उन्नत भू आधारित जैमर विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी एस बैंड प्रणाली पाकिस्तान के साब 2000 एरिए और चीन के KJ-2000 जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों को 250 किलोमीटर तक की दूरी पर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली GPS और चीन के बेउदौ सहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संकेतों को भी बाधित करेगी, जिससे विवादित हवाई क्षेत्रों में नेटवर्क युद्ध का मुकाबला करने की भारत की क्षमता में वृद्धि होगी। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी तकनीकों का लाभ उठाते हुए यह पहल भारत के बहुक्षेत्रीय रक्षा आधुनिकीकरण के अनुरूप है, जिसमें न्योमा एयरबेस GAN आधारित AESA राडार और साफरान के साथ AMCA इंजन कार्यक्रम शामिल है। अगला, भारतीय वायुसेना C-295M परिवहन विमान खरीदने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अतिरिक्त 50 एयरबस C-295M परिवहन विमान खरीदने की योजना के साथ अपनी सामरिक हवाई परिवहन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। यह अधिग्रहण 56 C-295M विमानों के मौजूदा ऑर्डर का पूरक होगा, जिसमें कुल संख्या 106 हो जाएगी। यह 1980 के दशक में सोवियत संघ से खरीदे गए एंटोनोव AN-32 विमानों के IAF के पुराने बेड़े को 2031-32 से चरणबद्ध तरीके से हटाने की रणनीतिक पहल का एक हिस्सा है। अगला, स्वदेशी उत्तम ऐसा रडार से बाद में तेजस MK-1A के ऑर्डर पूरे किए जाएंगे। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में HAL के अधिकारियों ने बताया कि 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के पहले बैच में विशेष रूप से इजरायली निर्मित ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया जाएगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्टा सिस्टम्स द्वारा विकसित ELM 2052 तेजस MK-1A से पहले से ही एकीकृत और चालू है, जिसमें लगभग 900 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल
लगे हैं। यह राडार एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है जो उन्नत पहचान, ट्रैकिंग और लक्ष्यीकरण सुविधाओं के साथ विमान की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाता है। ये राडार एक स्केलेबल सिस्टम है जिसका एंटीना आकार और टीआरएम संख्या उसे प्लेटफॉर्मों के अनुरूप होती है जिस पर यह लगा होता है। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना के जगुआर डैरिन 3 अपग्रेड प्रोग्राम में इस्तेमाल किए गए इसी रडार में लगभग 500 टीआरएम है, जबकि तेजस MK-1A में एकीकृत संस्करण में यह संख्या लगभग दोगुनी यानी लगभग 900 टीआरएम है। टीआरएम की ये बढ़ी हुई संख्या रडार की रेंज, रेजोल्यूशन और बहुलक्ष्य भेदन क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे यह हवा से हवा और हवा से जमीनी अभियानों में तेजस MK-1A के लिए एक दुर्जय उपकरण बन जाता है। रडार की उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, अवरोधन की कम संभावना और जाम होने का प्रतिरोध विवादित वातावरण में इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाता है। अगला, DRDO ने स्वदेशी RCS भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर निर्माण का विकास पूरा किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने स्वदेशी रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर निर्माण यानी न्यूमेरिकल इंफ्रारेड एंड रडार क्रॉस सेक्शन एस्टिमेशन एंड वर्चुअल एनालिसिस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ निर्माण, के सफल विकास की घोषणा की है। यह उपलब्धि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रडार क्रॉस सेक्शन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु जैसे कि विमान, ड्रोन, मिसाइल या युद्धपोत का रडार सिस्टम द्वारा कितनी आसानी से पता लगाया जा सकता है। कम RCS मान का अर्थ है दुश्मन के रडारों के लिए कम दृश्यता, जो स्टेल्थ तकनीक की आधारशिला है। आधुनिक लड़ाकू प्लेटफॉर्मों के डिजाइन और विकास चरण के दौरान RCS का सटीक पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, जिससे इंजीनियरों को कम रडार पहचान के लिए आकृतियां, संरचनाओं और सामग्रियों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है। अगला, तेजस MK-1A में लगेगा स्वदेशी कैसडिक जैमर, CASDIC कैसडिक। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के अनुवर्ती ऑर्डर को स्वदेशी रूप से विकसित ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पॉड से लैस करने के लिए तैयार है, जिसे DRDO के अंतर्गत लड़ाकू विमान प्रणाली विकास एवं एकीकरण केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का हिस्सा, यह उन्नत ECM पॉड इजरायली निर्मित स्कॉर्पियस SPJ सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की जगह लेगा, जिसे 83 तेजस MK-1A जेट विमानों के पहले बैच में एकीकृत किया गया है। यह परिवर्तन विदेशी रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करके भारत की आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ELT सिस्टम द्वारा विकसित स्कॉर्पियस SPJ शुरुआती 83 तेजस MK-1A विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण संवर्धन रहा है, जिसके एकीकरण की पुष्टि अक्टूबर 2024 में हुई है। अत्याधुनिक स्टोरिंग मल्टी बीम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे तकनीक की विशेषता के साथ स्कॉर्पियस SPJ एक साथ सभी दिशाओं में सैकड़ों अत्यधिक केंद्रित बीम उत्पन्न करता है, जिससे तेजस MK-1A कई हवा से हवा और सतह से हवा में खतरों का पता लगा के ट्रैक करने और उन्हें जाम करने में सक्षम होता है। इसका कॉम्पैक्ट हल्का डिजाइन और जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसा दिखता है, वायु गतिकीय खिंचाव को कम करता है और मिशन के लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे यह तेजस के बाहरी विंग स्टेशनों के लिए आदर्श है। अगला, अर्धसैनिक बलों के लिए स्वदेशी हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का आविष्कार। हैदराबाद स्थित एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड
जो भारत के रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्वदेशी हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर के विकास के साथ सतह के नीचे की पहचान में क्रांति लाने के लिए तैयार है। कंपनी ने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो एक इंजीनियरिंग मॉडल को आगे बढ़ा रही है, जिसका लक्ष्य महंगे आयातित जीपीआर सिस्टम को घरेलू समाधान में बदलना है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार एक गैर आक्रामक तकनीक है जो सतह के नीचे दबी वस्तुओं, रिक्त स्थानों और विसंगतियों का पता लगाने के लिए विद्युत चुंबकीय संपदों का उपयोग करती है। 10 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में संचालित जीपीआर प्रणालियां बारूदी सुरंगों का पता लगाने, तत्कालिक विस्फोटक उपकरण को निष्क्रिय करने, उपयोगिता मानचित्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। AMPL का हैंड हेल्ड जीपीआर विशेष रूप से भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF की परिचालक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। धन्यवाद।